इसी तरह से दूसरी चीज़ एक साइड लिखनी है जो उसकी हमें ज़रूरत थी कि बी एन साइड वो इस निचली ट्रायंगल में है और ए एम साइड इस ऊपर वाली ट्रायंगल में है। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th की मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमने थ्योरम नंबर 11.1.3 को सॉल्व करना है। तो इसकी स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and is equal to 1/2 of its length। थ्योरम का आगाज़ हमेशा फिगर से किया जाता है, तो आइए हम पहले इसकी भी फिगर ड्रा करते हैं। स्टेटमेंट में चूंकि वो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे और फिर उसकी दो साइडों के मिड पॉइंट्स लेकर और उसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा करेंगे। तो आइए पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह आप भी फुट की मदद से ट्रायंगल ड्रा करेंगे ताकि इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएँ। तो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये बी हो जाएगा और ये सी। अब ये हमारे पास ट्रायंगल आ चुकी है जिसका नाम हमने ए बी सी रखा है। उसके बाद वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। तो वो दो साइडें हम इसकी लेते हैं। लेट से एक साइड हम ले लेते हैं ए बी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो होगा हमारे पास ये पॉइंट एल हो गया जो कि मिड पॉइंट है ए बी साइड का। इस तरह दूसरी साइड ए सी है, उसका भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तकरीबन यहाँ पर मिड पॉइंट बन रहा है ए सी का और इसको नाम दे देते हैं एम का। तो एल जो है वो साइड ए बी का मिड पॉइंट है और एम जो है वो साइड ए सी का मिड पॉइंट है। और वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जो जॉइन करे मिड पॉइंट्स को, यानी इन दोनों मिड पॉइंट्स को अब हम मिलाकर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट एल एम आ रहा है ये दोनों साइड्स ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स एल और एम को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। तो अब हम इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन किसी भी थ्योरम में गिवन स्टेटमेंट का वो हिस्सा होता है जो बातें उसने हमें बताई होती हैं। तो इस थ्योरम में एक तो उसने हमें ट्रायंगल बताई है, तो हम गिवन में लिख देंगे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। इन ट्रायंगल उसका नाम लिख दें ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है और फिर उसने हमें बताया कि इसकी दो साइडें हैं, एक ए बी और एक ए सी है और दोनों के मिड पॉइंट्स हैं एल और एम। एल इज दी midpoint of AB side and M is the midpoint of AC side। एल ए बी का मिड पॉइंट है और एम ए सी का मिड पॉइंट है। एक एल एम इज ए लाइन सेगमेंट joins मिड पॉइंट्स। तो ये तो हो गया गिवन।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव की। टू प्रूव में वो बातें लिखनी होती हैं जो थ्योरम में वो हमसे पूछ रहा होता है या जो चीज़ हमने साबित करके देना होती है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की दो साइडें ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट एल एम जो है, ये लाइन सेगमेंट दरअसल क्या है, पैरेलल है टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड इसकी बी सी होगी। तो जो एल एम है वो तीसरी साइड बी सी के पैरेलल है, ये चीज़ हमने प्रूव करके देनी है। तो पहले हम यही लिख लेंगे कि एल एम इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड बी सी, एंड दूसरी बात क्या है कि एंड इक्वल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला एल एम, ये बिल्कुल इक्वल है, किसके इक्वल है, 1/2, और 1/2 किसका, इट्स लेंथ मीन्स वही जो थर्ड साइड थी बी सी उसकी लेंथ का, यानी बी सी की जितनी भी लेंथ है उस लेंथ का हाफ कर दें तो उस हाफ के इक्वल होगा एल एम। यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एल एम इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ बी सी, यानी बी सी की जितनी भी लेंथ है उसकी मेजरमेंट को हाफ कर दें, 1/2 कर दें, तो वो इक्वल हो जाएगी एल एम के। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ है, यानी ये दोनों चीज़ें हमने साबित करनी है इस थ्योरम में। अच्छा, टू प्रूव की हेडिंग के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। किसी भी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन फिगर में वो इजाफा होता है जो हम थ्योरम को सॉल्व करने के लिए उसकी फिगर में थोड़ी बहुत चेंजेस लाते हैं, तब्दीलियां लाते हैं। तो इस थ्योरम के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से है कि जो लाइन सेगमेंट दिया गया है एल एम, जो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, उसको किसी एक साइड पे आगे प्रोड्यूस कर दें। एम वाली साइड पे भी कर सकते हैं, एल वाली साइड पे भी, तो मैंने इधर जगह छोड़ी हुई है, तो इसको एल वाली साइड पे प्रोड्यूस करेंगे और इतना आगे बढ़ाना है जितनी इसकी अपनी लेंथ है, यानी जितनी लेंथ है एल एम की, इसको मेजर कर लेते हैं, तकरीबन इतना ही इसको मज़ीद आगे बढ़ा देना है। और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं लेट से एन, यानी एम एल को एल वाली साइड से आगे एल एन तक इतना इंक्रीज किया है कि जितनी एल एम की लेंथ थी, यानी एल एम और एन एल बिल्कुल आपस में इक्वल हैं। उसके बाद क्या करना है, इस एन पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दें, पॉइंट एन को पॉइंट बी से बिल्कुल मिला दें। तो ये है इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ही में कुछ एंगल्स नए बने हैं, उनके नाम रख दें। एक तो पॉइंट एल पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं, इस एंगल को 1 कर देते हैं, इस एंगल को 2 कर देते हैं, और पॉइंट बी पर ये जो ट्रायंगल के अंदर बाहर वाला एंगल बन रहा है इसको 3 का नाम दे देते हैं। तो ये जो 3 एंगल्स हैं इनके नाम इस तरह रख लें। अब यही काम कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग में लिखना है जो हमने इधर फिगर में इजाफा किया है। तो हमने क्या किया था, हमने पहले इस एम एल को आगे प्रोड्यूस किया था एन तक, तो यही बात लिख देंगे, प्रोड्यूस एम एल टू पॉइंट एन सच दैट इस तरह प्रोड्यूस किया कि जितनी इस एल एम की अपनी लेंथ थी उतनी एल एन की लेंथ हुई है, कि जो एल एन है और एल एम है वो आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे एल एम इज कंग्रुएंट टू एल एन, यानी दोनों साइडों की जो लेंथ है वो इक्वल रखी है। फिर हमने क्या किया कि इस एन पॉइंट को बी से मिला दिया था, तो आगे लिखेंगे जॉइन एन टू बी, यानी पॉइंट एन को पॉइंट बी से मिला दिया। और फिर हमने 3 एंगल्स के नाम भी रखे थे, तो नेम द एंगल्स
1 2 3 एज शोन। जिस तरह के फिगर में दिखाए गए हैं इस तरह इनके नाम रख दें। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की। और इसके दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीजंस। अच्छा, इस थ्योरम में हमने प्रूफ ये करना है कि एल एम पैरेलल है बी सी के और एल एम की जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट बी सी की लेंथ के हाफ के इक्वल है। यानी ये जो एल एम साइड है ये इस बी सी के पैरेलल है, एक बात ये साबित करनी है। और दूसरी ये साबित करना है कि ये जो एल एम है ये इस बी सी के लंबाई के जो है वो हाफ के इक्वल है। फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है बी सी एम एन, बी सी एम एन या एन बी सी एम या इधर से बी एन एम सी, ये सारी जो 4 साइडेड फिगर है क्वाड्रिलेटरल। अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर लें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं एन एम और बी सी फिर ये पैरेलल हो जाएंगी और ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। और अभी हमने एल एम और एम एन को आपस में इक्वली ड्रा किया था, तो एल एम इस पूरी साइड का हाफ है, तो अगर एन एम और बी सी आपस में इक्वल हो जाए तो फिर एल एम इस बी सी का हाफ भी हो जाएगी और एल एम इस बी सी के पैरेलल भी हो जाएगी। यानी दरअसल हमारा टारगेट क्या है कि हमने बी सी एम एन को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, साबित करना है। अब ये पैरेललोग्राम साबित कैसे होगी? इसकी जो दूसरी दो साइडें हैं, एक साइड बी एन है और एक साइड है सी एम या एम सी, ये दो साइडें अगर एक दूसरे के कंग्रुएंट साबित हो जाएं यानी इक्वल हो जाएं मेजरमेंट में और पैरेलल भी साबित हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर या ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। यानी इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हमें बी एन और सी एम को पैरेलल भी साबित करना होगा और कंग्रुएंट भी साबित करना होगा। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बी एन और सी एम किसी तरह से एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और पैरेलल भी हो जाएं। तो ये कैसे होगा? इसका एक तरीका ये है कि अभी हमें ये पता है कि जो ए सी साइड है एम उसका मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि एम से ऊपर ई एम हिस्सा और एम से नीचे सी एम हिस्सा इस ए सी साइड का, ये आपस में दोनों इक्वल हैं। यानी सी एम कंग्रुएंट है ए एम के, क्योंकि एम जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हम किसी तरह से ये साबित कर लें कि जो ई एम है वो इस बी एन के कंग्रुएंट है, अगर ये साबित हो जाए कि ई एम कंग्रुएंट है बी एन के, तो ये तो हमें पता है कि ई एम सी एम के भी कंग्रुएंट है, तो फिर बी एन भी ई एम के कंग्रुएंट हो जाएगी, सी एम भी ई एम के कंग्रुएंट हो जाएगी। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब होगा कि बी एन और सी एम आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। यानी ये दो साइडें आपस में कंग्रुएंट हो सकती हैं अगर किसी तरह से हम ये साबित कर लें कि बी एन इस ए एम के कंग्रुएंट है। तो अब हम यहाँ तक हमारा टारगेट पहुँच गया है कि जो बी एन है वो कंग्रुएंट है ए एम के। ये चीज़ साबित हो जाए तो फिर हमारा काम चल सकता है। तो इस साइड और इस साइड को कंग्रुएंट साबित करने के लिए गौर से देखें तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। ये साइड इस ट्राइंगल में है और ए एम जो है वो दूसरी ट्राइंगल में है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं तो ये दोनों साइडें आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम यहीं से इस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे, यानी इन दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और इनको आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यानी इस थ्योरम का स्टार्ट इन दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से होगा। तो पहले हम लिखेंगे इस ट्राइंगल का नाम, इसका नाम आप लिख लें बी एल एन या बी एन एल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल बी एल
एन और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ट्रायंगल दूसरी, उसका नाम ए एल एम कर दें, ए एल एम। इस कॉरस्पॉन्डेंस में देखें अब हमने करना क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एक साइड है ए एल और एक साइड है बी एल। बी एल इस नीचे वाली ट्रायंगल में है, ए एल ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि उसने हमें खुद गिवन में बताया हुआ है कि एल जो है वो इस ए बी साइड का मिड पॉइंट है, इस पूरी ए बी लाइन का एल मिड पॉइंट है। तो फिर एल से नीचे वाला हिस्सा बी एल और ऊपर वाला हिस्सा ए एल ये आपस में बराबर होंगे। यही लिखेंगे कि बी एल इज कंग्रुएंट टू ए एल, और रीज़न क्या होगी कि ये गिवन है। अब देखें ना, बी एल जो है वो इस निचली ट्रायंगल की साइड है और ए एल इस ट्रायंगल की साइड है, ए एल एम की। इसी तरह एक एंगल है वन, एंगल वन वो इस नीचे वाली ट्रायंगल में यहाँ पर है बी एल एन में, और एंगल टू उस दूसरी ट्रायंगल में है। तो ये भी आपस में कंग्रुएंट है, यानी एंगल वन इज कंग्रुएंट टू एंगल टू। और इसकी रीज़न क्या होगी? चूँकि दो साइडें हैं, एक साइड है ए बी और एक साइड है एम एन, और ये दोनों पॉइंट एल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट एल पर जो दो एंगल वन और टू बन रहे हैं ये दोनों वर्टिकल एंगल हैं। तो वर्टिकल एंगल तो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। रीज़न लिखेंगे कि ये वर्टिकल एंगल हैं। ये हो गई एंगल। उसके बाद एक और साइड है, इस ट्रायंगल के अंदर साइड है एन एल, और इस ट्रायंगल के अंदर साइड है एल एम, और ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में जो एन एल है उसको बिल्कुल एल एम के इक्वल ड्रा किया था। तो अब हम यही लिख देंगे कि एल एन इज कंग्रुएंट टू एल एम, और ये काम कंस्ट्रक्शन में किया था, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ भी है कि एल एम इज कंग्रुएंट टू एल एन। तो रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब पहली ट्रायंगल बी एल एन की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये वाली साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल प्रूफ हो गया है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। ट्रायंगल बी एल एन इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए एल एम, और रीज़न क्या होगी? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट की मदद से ये दो ट्रायंगल्स अब कंग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं। इस तरफ हम लिख रहे थे स्टेटमेंट्स, और इस तरफ लिख रहे थे रीजंस। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स चूँकि आपस में कंग्रुएंट हैं, तो इनकी ऑल साइड्स, यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडें के कंग्रुएंट होंगे, और इसके ऑल एंगल्स या तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। तो हमने सिर्फ एक साइड और एक एंगल लेना है जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। इस ट्रायंगल में एक एंगल है 3, ये बिल्कुल अब कंग्रुएंट हो जाएगा उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के। तो पहले तो आप यही लिख लें कि एंगल 3 जो है वो कंग्रुएंट है एंगल ए के, और रीज़न होगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के। corresponding angles of congruent triangles। इसी तरह से दूसरी चीज़ एक साइड लिखनी है जो उसकी हमें ज़रूरत थी कि बी एन साइड
वो इस निचली ट्रायंगल में है और ए एम साइड इस ऊपर वाली ट्रायंगल में है। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट होंगी। तो इस ट्रायंगल की साइड है बी एन, ये अब बिल्कुल कंग्रुएंट है इस ट्रायंगल की साइड ए एम के, और इसकी रीज़न भी वही होगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं corresponding sides of congruent triangles। इसको नंबर 1 कर दें और इसको नंबर 2 कर दें। अब इस फिगर को दोबारा गौर से देखें। इसमें एक साइड है बी एन और एक साइड है ए सी, और तीसरी साइड जो ए बी है वो इन दोनों को कट कर रही है। मैं अगर दोबारा यहाँ पर ड्रा करूँ, ये साइड है लेट्स से एन बी, और इधर एक साइड कर देते हैं, ये है ए सी, और ये वाली साइड है ए बी। फिगर का सिर्फ ये वाला हिस्सा मैंने इसी फिगर का ड्रा किया है। तो इस पॉइंट बी पर यहाँ पर एंगल 3 बन रहा है और ये वाला एंगल ए है, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए है और ये एंगल 3 है। अभी हमने प्रूफ किया है कि जो एंगल 3 है वो कंग्रुएंट है एंगल ए के, यानी एंगल 3 और एंगल ए आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो एन बी और ए सी दोनों साइडों को ए बी चूँकि ट्रांसवर्सल के तौर पे कट कर रही है और उससे बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब यह है कि एन बी और ए सी दोनों साइडें आपस में पैरेलल होंगी। तो अब यहाँ पर हमने यही लिखना है, ये जो एन बी साइड है ये इस ए सी साइड के पैरेलल है। एन बी या बी एन हमने इसका नाम लिखा हुआ है, तो बी एन साइड बिल्कुल पैरेलल है ए सी साइड के। और रीज़न क्या होगी कि इससे बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो हमने कंग्रुएंट प्रूफ किए हैं। तो आगे रीज़न में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, और बेशक इसको नंबर 1 कर दें, फ्रॉम 1 में ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ किए हुए हैं हमने। अब चूंकि बी एन और ए सी आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में है, तो अब इस ए सी पूरे लिखने की बजाय अगर हम सिर्फ एम सी ले लें इसका टुकड़ा, तो वो भी बी एन के पैरेलल होगी। तो अब हम यही लिखेंगे कि बी एन, या आर करके लिख दें, बी एन इज़ पैरेलल टू सी एम। एम ए सी लिखने की बजाय सिर्फ इसका जो सी एम वाला पार्ट है ये ले लें, तो इसके भी पैरेलल होगी। तो ये तो एक चीज़ प्रूव हो गई है कि जो बी सी एम एन है इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो उसके लिए हमें इसकी ये वाली 2 अपोजिट साइड्स चाहिए थे कि ये पैरेलल भी हो जाएं और कंग्रुएंट भी हो जाएं। तो बी सी और सी एम आपस में पैरेलल तो हो गई हैं, इसको नंबर 3 कर दें। अब हमने इन्हीं 2 साइड्स को यानी बी सी और सी एम को आपस में इक्वल भी प्रूव करना है। जब ये इक्वल होंगी तब ये साबित होगा कि बी सी एम एन पैरेललोग्राम है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए भी हमने एक चीज़ प्रूव कर ली है कि जो बी एन है वो इस ए एम के इक्वल है। बी एन इज़ कंग्रुएंट टू ए एम, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। और एम इस तीसरी साइड ए सी का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन में लिखा हुआ है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड ए सी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है एम पर। मतलब ये कि एम से ए का जो पोर्शन है ए एम वो बिल्कुल इक्वल है एम से सी का जो पोर्शन है यानी सी एम। तो हम यही लिखेंगे कि ए एम इज़ कंग्रुएंट टू सी एम, और इसकी रीज़न लिख दें गिवन। ये हो जाएगा नंबर 4। अब हमने ये साबित कर लिया है कि ई एम जो है वो सी एम के इक्वल है और ई एम बी एन के भी इक्वल है। यहाँ पर साबित हो चुका है कि ई एम इज़ कंग्रुएंट टू बी एन और वही ए एम इज़ कंग्रुएंट टू सी एम। तो इसका मतलब ये है कि सी एम और बी एन आपस में भी इक्वल होंगे,
यानी ये जो CM वाली साइड है ये इस AM के इक्वल है, इधर जो NB या BN वाली साइड है ये भी AM के इक्वल है, तो फिर ये दोनों साइडें आपस में भी इक्वल होंगी। तो यही बात आप लिखनी है कि BN इज कंग्रुएंट टू CM। BN कंग्रुएंट है CM के, और इसकी हम रीज़न देंगे कि फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, 2 और 4 से ये बात प्रूव हो गई है। इसको नंबर 5 कर देते हैं। तो अब ये साबित हो गया है कि BCMN एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी जो दो अपोजिट साइड्स हैं BN और CM वो आपस में कंग्रुएंट भी हैं और BN और CM आपस में पैरेलल भी हैं। ये चीज़ हम पहले साबित कर चुके हैं कि BN इज़ पैरेलल टू CM एंड BN इज़ कंग्रुएंट टू CM। तो इसका मतलब ये हुआ कि BCMN एक पैरेललोग्राम है। तो यही लिख देंगे अब BCMN इज़ ए पैरेललोग्राम, और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 3 and 5। 3 और 5 से ये साबित हो गया है। अब चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुकी है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में कंग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इसकी जो दूसरी दो साइड्स हैं MN और BC ये आपस में पैरेलल भी होंगी और कंग्रुएंट भी होंगी। तो पहले हम इनको पैरेलल ले लेते हैं। ये वाली साइड इसकी है NM। तो NM जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी BC के, और रीज़न क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब NM अगर BC के पैरेलल है तो NM का जो छोटा पार्ट है LM वो भी उसी का हिस्सा है और डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है। तो फिर LM भी BC के पैरेलल होगी। तो इसको लिख दें R LM इज पैरेलल टू BC, और यही हमारा 2 प्रूफ था। एक 2 प्रूफ तक हम पहुंच चुके हैं। अब दूसरा निकालना है कि ये जो LM है ये तीसरी साइड BC के हाफ के इक्वल है। चूँकि BCMN एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं NM और BC वो आपस में पैरेलल होने के साथ साथ कंग्रुएंट भी होंगे। तो अब हम इनको कंग्रुएंट लिखते हैं कि NM इज कंग्रुएंट टू BC, और इसकी रीज़न भी वही होगी कि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको कर दें नंबर 6। अब तो हमने कंस्ट्रक्शन में खुद LM के इक्वल NL ड्रा किया था, यानी LN और LM ये दोनों जो साइडें हैं आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, और दोनों को अगर मिलाया जाए तो NM बनती है। तो उस पूरी NM में से जो LM है वो उसका फिर हाफ होगी, और ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि जितना LM था उतना ही आगे इसको प्रोड्यूस किया था L वाली साइड से, यानी NL और LM आपस में इक्वल थी। तो फिर LM उस पूरी NM का हाफ होगा। तो अब लिखेंगे क्या कि मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ NM। टोटल जो साइड है इसकी लेंथ का हाफ है LM। इसको कर दें नंबर 7, और रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कि ये काम हमने खुद कंस्ट्रक्शन में किया था। अब
6 और 7 को अगर गौर से देखें तो जो एल एम है वो एन एम का हाफ है और एन एम इक्वल है बी सी के, तो फिर एल एम बी सी का भी हाफ हो जाएगी। लेकिन इसी स्टेटमेंट को लास्ट लाइन को अगर मैं दोबारा लिखूं कि मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ एन एम, और एन एम इक्वल है बी सी के, तो इसकी जगह पे बी सी लिख देते हैं, मेजरमेंट ऑफ बी सी। रीजन क्या होगी, फ्रॉम 6 एंड 7। एल एम जो है वो इस एन एम का हाफ है और एन एम इक्वल है बी सी के, तो फिर एल एम इस बी सी का भी हाफ होगी। और यही टू प्रूव में दूसरी चीज़ थी जिसको हमने साबित करना था, तो इस तक भी अब हम पहुंच चुके हैं। दोनों जो आंसर थे वो हमने निकाल लिए। ओके जी, यहाँ पर हमारा आज का थ्योरम मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।